बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है, देश में कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। सर, पवन खेरा भी यही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस से लोकसभा के लिए उसके अपना अलग जवाबदारी नहीं। तो बता दीजिए, जाहिर कर दीजिए कि नहीं है, तो हम अपने अपने मार्ग हम चुन लेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए। और बाद में ये मैं आपको बताता हूं, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। अगर ये भूमिका किसी पार्टी की है तो बड़ी पार्टी है, तो आप सोच लीजिए इस प्रकार का बयान करने से पहले कि आगे क्या हो सकता है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, मिलकर लड़ा, और मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा, वो 400 पार के सपने देख रहे थे, 240 पे उनको रोक दिया। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था और है। अलग अलग राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं। पंजाब की स्थिति, दिल्ली की स्थिति अलग है। पंजाब में हमारी राज्य की इकाई ने कहा कि भाई हमें इनसे गठबंधन नहीं करना, हम इनसे लड़ेंगे, तो उस बात का सम्मान किया गया। दिल्ली की इकाई ने भी हमें यही कहा कि हम लड़ना चाहते हैं इनसे, सीधा लड़ने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी का विषय है। पवन जी, सर, अगर दिल्ली की इकाई नहीं कहती तो क्या कांग्रेस के स्तर पर? हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता, हम राज्य की इकाई को पूरा महत्व देते हैं। पवन जी, इसलिए तो अजीब लगता है राहुल गांधी। क्यों अजीब लगता है? राहुल गांधी आप पार्टी को वोट देके आते हैं, फिर अगले विधानसभा में आप पार्टी। भाई, गठबंधन का एक धर्म होता है। गठबंधन करोगे लोकसभा में, वोट क्या फिर बीजेपी को देंगे? वोट तो गठबंधन के ही साथी को देंगे ना। पवन जी, दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में नील बटा सन्नाटा। समाजवादी पार्टी, ममता, दोनों आप लोगों से अलग हो चुके हैं। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है? आप आइए मेरे साथ दिल्ली, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं दिल्ली सरकार का हिस्सा 15 साल रहा हूं, शीला जी के साथ बहुत करीबी मैंने काम किया, तो मैं थोड़ा बहुत समझता हूं दिल्ली। राजस्थान को शायद कम समझता हूँ, दिल्ली को थोड़ा ज्यादा समझता हूँ। पर ममता शीला जी का आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनन उनके काम बहुत शानदार थे, लेकिन इस बात को तो 15 साल बीत चुके, अब उनके आधार पर आप कहते हैं यहाँ 70 साल का हिसाब मांगा जाता है, तब कोई बात नहीं। आप बोल रहे 15 साल पहले 10 साल पुरानी बात न करें, क्यों नहीं करें साहब? आज ज्यादा तुलना होती है कि ये फ्लाईओवर शीला जी के वक्त बना था, देखो ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। मेट्रो शीला जी लाई थी, देखो ये नया 1 किलोमीटर और इन्होंने नया नहीं ऐड किया। यूनिवर्सिटीज बनाई हमने, ये एक कॉलेज नहीं बना पाए। हमने अस्पताल बनाए, इतने ये एक बेड नहीं जोड़ पाए अस्पतालों में। हमने 6,500 बसें लाकर वहां खड़ी कर दी, अब वो 4,000 के आसपास हो गई, कम हुई, बढ़ी नहीं। हमने सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाके दिल्ली के ऐसे ऐसे कोनों में पानी पहुंचाया जहां 50-60 साल से पानी नहीं गया था। पूछिए इनसे, इन्होंने कितने लीटर किलोलीटर पानी ऐड किया हो दिल्ली में। हमने 24 घंटे बिजली वहां लाने की व्यवस्था की, बताइए इन्होंने क्या किया? तो तुलना तो होगी, और जब तुलना होगी तो लोग याद भी करेंगे। घर से निकलते ही दिल्ली पे शीला दीक्षित की मोहर लगी हुई दिखती है, निकलते ही मालूम पड़ता है कि कांग्रेस सरकार का काम है। इस सरकार का काम आपको नहीं दिखता, हाँ पोस्टर जरूर दिखते हैं इस सरकार के। देखिए, मुझे नहीं मालूम है वो
क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का नो डाउट जो हमारा अलायंस हुआ था वो 2024 के चुनाव में भाजपा को, क्योंकि किसान, दलित, आदिवासी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सब मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर फेल हुई भाजपा सरकार। हम एकजुट हुए, है ना। और आज संसद की बात है तो 100 के करीब सांसद हैं हमारे कांग्रेस के। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, बुलंद आवाज, बिना डरे, किसी से बिना डरे, बिना झुके इंडिया अलायंस में है या नहीं, हम उठा रहे हैं संसद और सड़क पर। अब देखना होगा कि समय पर जब संविधान पर बात आती है तो इंडिया अलायंस के लोग रहे ना रहे, कहाँ आवाज उठाते नहीं उठाते, जनता देखिए या किसी दबाव में, वो भी समय बताएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन। किसान आज भी भूख हड़ताल पे अपनी जान दे रहे हैं अपने साथ न्याय, फसल का उचित दाम। सो देखना होगा ये खामोश रहते हैं या लड़ते हैं। मुद्दों पर हम आए थे और मुद्दे जिंदा रहेंगे। इंडिया अलायंस की ये बात हकीकत है कि जब से हरियाणा का चुनाव हुआ होगा या महाराष्ट्र का चुनाव हुआ होगा या लोकसभा चुनाव के बाद कोई ऐसी मीटिंग हुई नहीं है जहां पे चर्चा हो सके कैसे स्ट्रीमलाइनिंग होगा, क्या करना होगा। पर सबका लूज कमिटमेंट जो होता है, जो ग्रुप है उनका कमिटमेंट जो है वो पूरा का पूरा है। आप जब लोकसभा में सेशंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन आप देखते हैं, हम सब उसमें शामिल होते हैं। तो जो भी चर्चा का विषय है कि क्या होना है, कैसे होना है, आगे की क्या रणनीति होनी है, वो अगर एक मीटिंग हो जाए तो उससे और भी स्पष्टता मिलेगी। पर कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कमिटमेंट प्रजातंत्र को लेकर हमारा सभी पॉलिटिकल पार्टी का, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर जो हमारा कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और प्रजातंत्र को लेकर है वो टोटल है। बट दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे। अगर दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो ज्यादा ठीक होता, पर अनफॉर्चुनेट है कि दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं और जो टीका टिप्पणी हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा ना मिले। ये मैं दोनों पार्टी से अपेक्षा कर रही हूं कि इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं दोनों, और इंडिया अलायंस में को और मजबूत करने के लिए जो सबसे ज्यादा मजबूती से पोजीशन में है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, उनको हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ने देखा है किस तरीके से षड्यंत्र रचकर उनको जेल में भेजा गया, उन पर अनर्गल आरोप किए गए। वैसे ही है जैसे वेस्ट बंगाल में ममता जी पे करते रहते हैं, पर ममता जी ने जीत कर दिखाया, वो मजबूत थी, उन्होंने जीत कर दिखाया। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी मजबूत हैं, उनको और मजबूत करने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और वो ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। तो हम सबका समर्थन उनके साथ है जी। इसके साथ ही संजय राउत हैं कि हमारे जैसे कई दल हैं जिनके लिए तय करना आसान नहीं है कि किसका समर्थन करें, लेकिन कांग्रेस इस देश में एक बड़ी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़ी है, इसलिए कार्यकर्ताओं पर चुनाव लड़ने का दबाव है, खासकर विधानसभा और स्थानीय निकाय। अब देखिए जैसे हरियाणा में हुआ था, अलायंस होते होते रह गया था दोनों पक्षों का, फिर अलग अलग लड़े थे, तो उसका फायदा दोनों को ही नहीं हुआ। पर कांग्रेस खड़ी मजबूती की पोजीशन में थी तो सबने अपना उनको समर्थन दिया। अब यहाँ पर क्योंकि आम आदमी पार्टी है, नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने ये पूरा अम्ब्रेला इनिशिएटिव लीड किया है, तो उनको मैं मानती हूँ लार्ज हार्टेडनेस दिखाकर यहाँ पर और उनको मजबूत करना जरूरी है। यस, हमारे लिए एक डिफिकल्ट चॉइस है, पर जो सबसे ज्यादा मजबूत है इंडिया अलायंस के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराने के लिए, हम उनका समर्थन देंगे।